आज की वीडियो में विश्लेषण क्या होगा। देखो, बहुत बार आपने देखा है कि कोई ऐसा बुरा न्यूज आता है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, फिर उसके बाद आप डिसीजन नहीं ले पाते हो कि वाकई में आपको क्या करना चाहिए। कोई म्यूचुअल फंड एसआईपी आपका चल रहा है, पैसा भी अच्छा खासा बन रहा है, रिटर्न भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अचानक से ये न्यूज़ आता है, कुछ ऐसा बुरा न्यूज़ जो आपके म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो के लिए सही नहीं है, और उस समय आप डिसीजन लेने में कतराते हो। क्या डिसीजन लेना चाहिए, पैनिक सिचुएशन में आके कुछ नेगेटिव डिसीजन ले लेते हो। अच्छा, बुरा न्यूज़ इट मीन्स किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो और फिर अगले दिन सुनने को मिलता है कि फ्रंट रनिंग का केस ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस में देखने को मिला है। सेबी के साइड से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है और फिर वहाँ पे आप काफ़ी पैनिक सिचुएशन में आ जाते हो। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि फंड मैनेजर चेंज हो गया, कई बार एडमिनिस्ट्रेशन पूरा टीम चेंज हो गया। ये भी देखने को मिलता है कि एएमसी भी यहाँ पे चेंज हो गई। इट मीन्स कि किसी दूसरे कंपनी ने इस एएमसी को एक्वायर कर लिया। अच्छा, ये भी देखने को मिलता है कि आपका फंड फ्रीज कर दिया गया, ना ही आप म्यूचुअल फंड रिडीम कर पाओगे और ना ही आप यहाँ पे कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। अब ऐसे सिचुएशन पे आपको क्या करना चाहिए, ऐसे सिचुएशन पे आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पैनिक सिचुएशन में आके यहाँ पे म्यूचुअल फंड रिडीम कर देंगे। देखो, सबसे पहले जो हम बात करेंगे यहाँ पे, मान लो कि अगर आप कोई ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो जहाँ पे कुछ दिन बाद या कुछ साल बाद एक न्यूज़ सुनने को मिलता है कि ऐसे म्यूचुअल फंड में फंड रनिंग का केस देखने को मिला है। देखो, जब भी कोई ऐसा न्यूज़ आए तो आप थोड़ा इंतज़ार करो, सेबी के साइड से पूरा स्टेटमेंट आने दो, सेबी के साइड से यहाँ पे क्या कहा गया है, और वाकई में अगर फ्रंट रनिंग का केस वहाँ पे कंफर्म देखने को मिलता है तो भी आपको उस रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड्स है उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तुरंत पैनिक सिचुएशन में आके आपको म्यूचुअल फंड रिडीम नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जैसे उनको सुनने को मिला कि फ्रंट रनिंग का केस देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड को रिडीम कर देते हैं। आपका वहाँ पे डिसीजन क्या होना चाहिए, कुछ यहाँ पे इंतज़ार करो। जैसे मान लो सेबी के साइड से तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया कि पर्टिकुलर एएमसी के साइड से यहाँ पे फ्रंट रनिंग का केस देखने को मिला है, या कोई पर्टिकुलर फंड मैनेजर है या कोई एम्प्लॉई है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है। आपको 6 महीने से लेके 1 साल का इंतज़ार करना चाहिए, और अगर रिटर्न में कुछ वहाँ पे आपको डाउनग्रेड देखने को मिला है, जी हाँ, कम रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला, वहाँ पे आपको लग रहा है कि अब यहाँ पे पैसा कम बन रहा है, पहले जैसा रिटर्न था वैसा कम है, तो वैसे फंड से आपको बाहर निकलना चाहिए। तुरंत पैनिक सिचुएशन में आकर आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। चलिए दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा जो केस है कि अगर मान लो फंड मैनेजर चेंज हो जाए। देखो, फंड मैनेजर अगर चेंज हो जाता है तो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि रिटर्न काफ़ी जो पहले मिलता था वो अब कम होता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? देखो, फंड मैनेजर ही डिसाइड करता है कैसे स्टॉक्स में पैसा लगाना है, कब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, नए स्टॉक्स का सिलेक्शन क्या होगा, और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी काम करता है रिटर्न बनाने में। और अगर फंड मैनेजर यहाँ पे चेंज हो रहा है और फंड मैनेजर का वाकई में परफॉर्मेंस जो पहले फंड मैनेजर का था वो स्ट्रांग था, तो यहाँ पे आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। पैनिक सिचुएशन में आके आपको फंड सेल नहीं करना चाहिए, ये देखना चाहिए जो नए का एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन कैसा है। अगर एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन अच्छा है तो आपको कुछ समय देना चाहिए। नए फंड मैनेजर अगर आए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि फंड का जो रिटर्न था और ज़्यादा अच्छा देखने को मिले। सिचुएशन पे भी आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। नए फंड मैनेजर का अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन और यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा है तो कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल का समय देना चाहिए, और अगर फंड का परफॉर्मेंस धीरे धीरे स्लो हो तो फिर आपको एक यहाँ पे एग्जिट का कॉल लेना चाहिए। तुरंत ऐसा कुछ न्यूज आए तो आपको फंड से एग्जिट नहीं करना चाहिए। मान लो एडमिनिस्ट्रेशन टीम पूरा चेंज हो गया हो, या फिर ये देखने को मिल रहा है कि एएमसी जो है यहाँ पे बदल गया, एक नया कंपनी किसी एएमसी को टेक ओवर कर ली। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ, रिलायंस को यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ने टेक ओवर कर लिया। पहले जो निप्पॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड हाउस आपको देखने को मिला वो रिलायंस के नाम से था, अब वहाँ पे आपको निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस के नाम से आपको देखने को मिलेगा। तो रातों रात ऐसा भी होगा कि कोई एएमसी का नाम बदल जाए, कोई दूसरी कंपनी कवर कर ले। देखो, इससे भी आपको घबराना नहीं चाहिए। हाँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन टीम चेंज हो गया, फंड मैनेजर चेंज हो गए, वहाँ पे एएमसी भी चेंज हो गया,
तब वहाँ पे कुछ डिसीजन लेना चाहिए। अभी भी ऐसा न्यूज़ अगर अचानक से आए तो पहले आप समझो, क्योंकि कई बार देखो ऐसे बहुत सारे अफवाह होते हैं और उसके बेसिस पे इन्वेस्टर यहाँ पे डिसीजन ले लेते हैं जो नेगेटिव डिसीजन होता है और उनके लिए वो सही नहीं होता है। पहले पॉइंट की बात करूँ, मान लो आपका फंड यहाँ पे फ्रीज हो जाता है। देखो 2020 में फ्रैंकलिन के 6 फंड को फ्रीज कर दिया गया था। अब इन्वेस्टर वहाँ पे ना ही पैसा निकाल पा रहे थे और ना ही कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर पा रहे थे। तो कुछ अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। ऐसे सिचुएशन पे आप सिर्फ वॉच कर सकते हो, ना पैसा निकाल सकते हो और ना पैसा वहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जब भी कोई ऐसा न्यूज़ मिले कि अभी जो है ऐसे फंड्स को फ्रीज कर दिया गया है, पैसा रिडीम नहीं कर सकते हो, तो आपको पैनिक सिचुएशन में नहीं आना चाहिए। अगर आप आओगे भी तो कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि फंड फ्रीज हो चुका है, आप रिडीम कर ही नहीं सकते हो। तो ऐसा हो सकता है कि देखो मान लो फंड में जो फ्रीज का एक वहाँ पे रेगुलेशन लगा है एएमसी के साइड से, वो 1 महीने के लिए हो, 2 महीने के लिए हो, और उसमें अगर आप निकलते हो तो आपका नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा अगर यहाँ पे एएमसी अलाउ भी करती है। तो जब भी पैनिक सिचुएशन हो तो वहाँ पे आपको बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हाँ, जब वहाँ पे अनफ्रीज किया गया एएमसी के साइड से तब आप समझो कि क्या वाकई में यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अगर रिस्क है तो एग्जैक्टली वैसे म्यूचुअल फंड से आपको बाहर निकल जाना चाहिए। पैनिक सिचुएशन में आके अगर आप कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट डिसीजन लोगे जो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं, जी हाँ, जिनका रिटर्न का आंकड़ा चेंज हो सकता है, तो वो आपके पोर्टफोलियो के लिए सही साबित नहीं होगा। देखो इन्वेस्टर कई बार क्या करते हैं, जब ऐसे न्यूज़ निकल के आते हैं तो पैनिक सिचुएशन में आके वैसे म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा बिकवाली स्टार्ट कर देते हैं। कोई म्यूचुअल फंड में उनका यूनिट है उसको रिडीम करना स्टार्ट कर देते हैं और देखो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मार्केट पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब मान लो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे रखता हूँ कि एबीसी म्यूचुअल फंड में यहाँ पे देखने को मिला कि फ्रंट रनिंग का केस है। अब एबीसी म्यूचुअल फंड जो है उससे रिलेटेड जो लार्ज के फंड है, मिड के फंड है, स्मॉल के फंड है, इन्वेस्टर वहाँ पे अपना फंड रिडीम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब रिडीम करना स्टार्ट कर देते हैं तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली फंड मैनेजर पे भी प्रेशर आता है और फंड मैनेजर के साइड से भी स्टॉक्स को वहाँ पे सेल किया जाता है। अब स्टॉक्स को जो सेल किया जाता है औने पौने दाम पे यहाँ पे बेचना स्टार्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं उनका तो नुकसान हो ही रहा है, जो नए इन्वेस्टर है उनका भी नुकसान हो रहा है और मार्केट पे जो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर पड़ रहा है स्टॉक्स पे, उसके चलते भी मार्केट में दबाव देखने को मिलता है। तो से सिचुएशन में काफ़ी पैनिक होके कुछ नेगेटिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। जी हाँ, कुछ मंथ का समय देना चाहिए, 6 महीने, 1 साल, और अगर फिर भी लगे कि कुछ रिकवरी नहीं है, कुछ अच्छा डेटा देखने को नहीं मिल रहा है, पहले डेटा अच्छा था अब कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो फिर आप ऐसे म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट डिसीजन ले सकते हैं, फंड स्विच कर सकते हैं, नए फंड का सहारा ले सकते हैं। अचानक से जब भी कुछ ऐसा न्यूज़ मिले तो पैनिक सिचुएशन में आके म्यूचुअल फंड को सेल ना करें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।